नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं उपस्थित हूँ। दिन है 39वां, कक्षा है 9वीं और दिनांक है 8 अगस्त 2021। आज के हमारे क्षेत्र हैं लेखन। इसके लिए अपेक्षित कौशल यहाँ पर दिया है। छात्र उपसर्ग तथा प्रत्यय के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा उपसर्ग घटित प्रत्यय घटित शब्द बनाएंगे तथा उनका प्रयोग करेंगे। संकल्पना है व्याकरण उपसर्ग प्रत्यय। इसमें सबसे पहले कृति दी है, आओ पता करें। अध्यापक छात्रों को बताएंगे कि वर्ण के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूहों या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। देखिए, जो वर्ण होते हैं, वर्ण के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं, सार्थक ध्वनियां बनती हैं, और इस सार्थक ध्वनि समूह को या वर्णों के समूह को शब्द ऐसा कहा जाता है। जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग ऐसा कहते हैं। देखिए, जो मूल शब्द होता है, इस मूल शब्द से जो पहले जुड़ते हैं, प्रारंभ में जुड़ते हैं, शुरुआत में जुड़ते हैं, ऐसे शब्दों का और नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को उपसर्ग ऐसा कहा जाता है। जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। देखिए, अगर मूल शब्द से पहले जुड़ा हुआ है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के बाद जब अंत में वह जुड़ जाता है तो ऐसे शब्दों को प्रत्यय ऐसा कहा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये शब्द नहीं होते, अपितु शब्द का अंश मात्र होते हैं। अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करके लिखवाएंगे। जैसे असंभव, असंभव में अ यह उपसर्ग है और संभव यह मूल शब्द है। अगला पहला शब्द है, देखिए, निडर। निडर में नी यह उपसर्ग है, डर मूल शब्द है। ना समझ, इसमें ना यह उपसर्ग है और समझ यह मूल शब्द है। कपूत, कपूत में क यह उपसर्ग है, यानी शब्द के शुरुआत में आता है, और मूल शब्द है पूत। शब्द होता है तैयार, कपूत। और चौथा शब्द है, देखिए, सुफल। सुफल में सु यह उपसर्ग है और फल यह मूल शब्द है, तो सुफल। इन दोनों के मिलाप से नया शब्द तैयार हो जाता है। ये जो नी, ना, क, सु, ये जो शब्द दिए हैं इन्हें उपसर्ग ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय छांट कर लिखिए। अब यहाँ पर बिल्कुल उल्टा सवाल पूछा गया है कि जैसे कि सफलता, तो सफल यह मूल शब्द, ता यह प्रत्यय लगा है। चमकीला, चमक मूल शब्द है और ईला यह प्रत्यय लगा है। भारतीय, भारत यह मूल शब्द है, उसमें ईय यह प्रत्यय लगा है। सामाजिक, यहाँ पर समाज मूल शब्द है और इक यह प्रत्यय उसको जोड़ दिया जाता है। चौथा है परोपकारी। इसमें देखिए, परोपकार यह मूल शब्द है और इसे ई यह प्रत्यय लगा हुआ है। अपनापन, इसमें अपना यह जिसे हम कहते हैं कि उपसर्ग है, प्रत्यय है, सॉरी, अपना यह मूल शब्द और पन इसमें यह प्रत्यय लगाया हुआ है। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय जोड़े जाते हैं
और नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। आओ सक्षम बने। अध्यापक कक्षा में कोई परिच्छेद पढ़कर सुनाएंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए उसमें आए उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द लिखेंगे। अब देखिए, इसका दृढ़ीकरण करने के लिए यह कृति दी गई है। इसमें अध्यापक क्या करेंगे, अपनी कक्षा में एक परिच्छेद पढ़कर सुनाएंगे और इस परिच्छेद में आए हुए उपसर्ग वाले कौन कौन से शब्द हैं, प्रत्यय वाले शब्द कौन कौन से हैं, वो अलग रूप से लिखने हैं। अगली कृति देखिए, आओ अभ्यास करें। इसमें निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो नए शब्द लिखिए। यानी नीचे कुछ उपसर्ग दिए हैं, इनके दो नए शब्द आपको लिखने हैं। जैसे गैर, तो यहां पर शब्द होते हैं गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, असंभव, अमानवीय, सहेतु, सस्नेह, अनुपयोगी, अनुनासिक, स्वच्छंद, स्वदेश। अब ई प्रत्यय से जिम्मेदारी, ईमानदारी, ई प्रत्यय लगा है अंत में। स्वामित्व और कृतित्व, यह शब्द जुड़ा हुआ है। निर्धनता, मानवता, इस तरह से शब्द तैयार हो जाते हैं। ईय, शास्त्रीय, स्वर्गीय, तो ये ईय स्वर्ग मूल शब्द है और इसे ईय प्रत्यय लगा तो वह शब्द तैयार हुआ स्वर्गीय। और वो पांचवा, इसमें देखिए इक, यह प्रत्यय लगाना है तो शब्द होता है समाज। समाज को इक प्रत्यय लगने के बाद शब्द होता है सामाजिक। और यहां पर भी दूसरा शब्द दिया है दैनिक। तो इस तरह से ये प्रत्यय जो शब्द हैं, इन शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। आओ सृजन करें। अध्यापक कक्षा के दो गुट बनाएंगे। एक समूह के पास शब्दों की पर्चियां होगी तथा दूसरे समूह के पास प्रयत्नों की पर्चियां होंगी। पहले समूह का एक छात्र शब्द पढ़ेगा, उस शब्द के साथ लगने वाली उचित प्रत्यय की कर्मी पर्ची जिस छात्र के पास होगी वह बोलेगा। यही प्रतिक्रिया बारी बारी से दोहराई जाएगी। और अंत में दिया है पूरक साहित्य स्रोत। इस पूरक साहित्य स्रोत को ध्यान से पढ़ लीजिए और जो कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारतीय पाठ्य पुस्तक है तो उसमें आधारित यह कृतियां दी गई हैं, इन्हें पढ़ लीजिए और इन कृतियों को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।